नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में पूरा शहर पूरी तरह से लॉक रहेगा। पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी और इस बार कोरोना कर्फ्यू में ज्यादा सख्ती रहेगी। ऐसे में सवाल यह है कि इस बीच किन चीजों में छूट है, किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। बहुत से लोगों के ये सवाल रहते हैं कि जब सभी चीजें बंद रहेंगी, बाहर निकलना मना है, तो उनके घर तक सब्जी, फल, दवाइयाँ, तमाम आवश्यक सामग्री कैसे पहुंचेगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिला प्रशासन ने आपके लिए क्या चीजें उपलब्ध कराई हैं और क्या इंतजाम किए हैं। कर्फ्यू की अवधि में सामान्य चिकित्सीय प्रायोजन के अलावा किसी भी काम के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। यानी अगर किसी को इलाज या मेडिकल से जुड़ी चीजों के लिए बाहर जाना है और बहुत आवश्यक है तो ही वह घर से बाहर निकल पाएंगे। जारी आदेश के अनुसार दूध, औषधि, केमिस्ट, अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में प्रोडक्शन संबंधित कोई भी गतिविधि है वो चलती रहेगी, उस पर रोक नहीं है, वो लॉकडाउन से मुक्त रहेगी। इसके बाद शासकीय उपार्जन कार्य में छूट रहेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं वह निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। इसके बाद इस बार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फल, सब्जी और किराना की सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम, नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी व्यवस्था की जाएगी। आदेश में यह कहा गया है कि सभी एम्बुलेंस सहित मेडिकल दुकानों में कोविड-19 और इस महामारी में जो दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं, इस संक्रमण से बचने के लिए उन दवाइयों की रेट सूची लगाना आवश्यक होगा। 30 मई तक तमाम शादियां, समारोह जो हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा सभी शासकीय कार्यालय जैसे राजस्व, पुलिस, विद्युत, बैंक, स्थानीय निकाय तथा अन्य किसी भी आपातकालीन सेवाएं यह सभी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। आपदा प्रबंधन की हुई इस बैठक में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और सख्ती किए जाने के लिए 12 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा गरीबों की रोटी का ख्याल रखे जाने की भी बात कही गई। बैठक में दूध, फल, सब्जी, किराना और दवाओं की आपूर्ति किए जाने पर फैसला लिया गया है और इसके लिए होम डिलीवरी करने पर सहमति बनी। बता दें कि बैठक में 14 मई को ईद उल फितर त्योहार के लिए आवश्यक खरीदारी करने के संबंध में सुझाव दिया गया और इस संबंध में मंत्री रामखेलावन पटेल ने ये कहा है कि नगर निगम ईद से संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानें चिन्हित करके उन्हें अनुमति प्रदान कर दिए। इन दुकानों में सामग्री की सूची देकर होम डिलीवरी से वस्तुएं दी जाएंगी। इस बार के कोरोना कर्फ्यू में सख्ती ज्यादा रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन अपने स्तर पर ये तो कह रहा है कि सभी चीजें आमजन के घर तक पहुंचेंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें सामने आ रही है इस बीच, जहां प्रशासन द्वारा जारी नंबर नहीं लगते हैं, जिससे आम जनता को काफी चीजों की समस्या उठानी पड़ती है और अधिकारियों या संबंधित व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाते, उन तक सामान या अन्य चीजें नहीं पहुंच पाती हैं और उसे लेने के लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए प्रशासनिक अमला चीजें सुनिश्चित करे, व्यवस्था देखे और फोन क्यों नहीं लग रहे हैं इसे भी देखे, ताकि जनता को परेशानी ना हो। ऐसे नंबर उपलब्ध कराए जाएं जिससे संपर्क हो सके। तो तमाम व्यवस्थाओं को एक बार फिर से दुरुस्त करना होगा जब ये फैसला लिया गया है कि हर चीजें होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचेगी। वार्ड वाइज के कौन सा नंबर उपलब्ध है, कौन से वार्ड के लिए, इसको देखें, इसको सुनिश्चित करें ताकि जनता उन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सके। फिलहाल प्रशासन ने जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और हर आवश्यक चीजें उनके घर तक पहुंचे, इसके इंतजाम किए हैं। अब बस आपको उनका सहयोग करना है, घर में रहना है और संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद करनी है।